रामायण बुराई पर अच्छाई की जीत की एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। रामायण में बताई गई हर बात हमें कुछ न कुछ सीख देती है। रावण, जो कि एक परम ज्ञानी था, परंतु उसने अपने घमंड और शक्ति के आवेश में आकर ऐसा कुकृत्य किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और यही कुकृत्य अंत में रावण की मृत्यु का कारण भी बना। रावण बुराई का एक प्रतीक था, लेकिन उसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, जिसके चलते उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में लक्ष्मण जी को ऐसी 3 बातें बताई जो हमें जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान श्री राम द्वारा चलाए गए बाणों की वजह से जब रावण भूमि पर पड़ा अपने अंतिम सांस ले रहा था, उस वक्त भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि रावण एक महाज्ञानी पंडित है और उसके जैसा ज्ञान इस संसार में किसी के पास भी नहीं है। तो तुम उसके पास जाओ और जो भी वो ज्ञान दे उसे ग्रहण करो। राम के कहने पर लक्ष्मण जी रावण के पास चले गए और भूमि पर पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए और बोले, हे रावण, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, अपने आखिरी समय में मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताओ। रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा और मुंह फेर लिया। लक्ष्मण जी ने एक बार फिर यही प्रश्न रावण से किया, लेकिन रावण ने लक्ष्मण जी की ओर देखा भी नहीं। रावण के इस व्यवहार से लक्ष्मण जी को बहुत अधिक क्रोध आया और वो श्री राम जी के पास गए और जाकर उन्हें सारी बातें बताई। लक्ष्मण जी की बात सुनकर भगवान श्री राम बोले, गुरु से शिक्षा उनके पैरों के पास बैठकर ली जाती है, ना कि उनके सिर के सामने खड़े रहकर। राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण रावण के पैरों के पास जाकर बैठ गए, जिसके बाद रावण ने उन्हें ज्ञान की वो 3 बातें बताई जो सिर्फ लक्ष्मण के लिए ही नहीं बल्कि आज के समाज में हम सभी के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण जी को बताई वह यह थी, किसी भी शुभ काम को करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। कोई भी अच्छा काम जितनी जल्दी हो उसे कर लेना चाहिए और बुरे काम को हमेशा टालते रहना चाहिए। दूसरी बात, अपने शत्रु या प्रतिद्वंदी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और ये रही तीसरी बात, अपने जीवन की ऐसी गोपनीय बातें जिससे आपके भविष्य में कोई भी परेशानी हो, ऐसी बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, फिर चाहे वह आपका भाई ही क्यों ना हो। ये थी रामायण की वो 3 बातें जो आपको इस कहानी से सीखने को मिली। ऐसी ही कुछ मोटिवेशनल कहानियों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।